मन में मेंटली स्ट्रेस, इतने माइंड में ख्याल जो आ रहे हैं क्या चीज़ों की वजह से। आई एम नॉट प्रमोट टू सुसाइड, मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं कोई सुसाइड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी जा रही हूँ मैं आज हॉस्पिटल। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है एकदम, और एंजाइटी हो रही है काफ़ी ज़्यादा, एकदम हाथ पैर काँपने लग रहे हैं। और सीरियसली बता रही हूँ, एकदम मेंटली एकदम वो हो रही हूँ, स्ट्रेसफुल ज़्यादा हो रही हूँ, डिप्रेशन जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है एकदम मन में अजीब अजीब ख्यालें जैसे आ रही है बार बार। और सब चीज़ घर के अंदर जिस तरह से, यानी बच्चे लोगों की परेशानी, फिर कामकाज को भी लेकर परेशान हो रही हूँ। एकदम डिप्रेशन जैसी लाइफ लग रही है, एकदम अपने आप से भी टूट रही हूँ, एकदम टूट चुकी हूँ ऐसा लग रहा। 3 दिन से बीमार थी, फिर भी एकदम दवाखाना जाने का सोची कि नहीं बुखार है, ठीक हो जाएगा। घर के अंदर फीवर ऐसा लग रहा है, एकदम ताकत भी नहीं आ रही बॉडी के अंदर। तो जस्ट सोच रही अभी जाती हूँ हॉस्पिटल, देखती हूँ। एकदम ऐसा घुटन महसूस हो रही है मुझे, घुटन ऐसा लग रहा है कि कहीं अकेले जाके एकदम बैठे रहूँ, अकेले बैठूँ, सुकून सा बैठूँ, अकेले बैठूँ, कहीं पहाड़ी जगह पर जाकर बैठूँ। मैं खुद इतना सोचने वाली, मैं ये सब चीज़ें सोचती नहीं, ज़्यादा कुछ गलत ख्याल ना आ जाए, यानी कुछ डिप्रेशन में कुछ भी आकर कुछ गलत सुसाइड जैसा करूँ नहीं। मेरे मन में ऐसे कभी ख्याल आते नहीं थे, लेकिन जस्ट अभी पता नहीं अभी कुछ ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ अपने आप को। डॉक्टर से तो पहले भी गोली ली थी डिप्रेशन की कुछ पहले, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ होता था तो डॉक्टर से ही गोली, वीर डॉक्टर के पास ही जाती थी गोली लेने के लिए। ऐसा लग रहा मन के अंदर बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं, और एकदम मन भारी हो जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी टेंशन आ जाता है बच्चों की, इसमें भी इतना परेशान हो जा रही हूँ। आई मीन कोशिश करती हूँ उन लोगों को समझाने के लिए कि बड़े हो रहे हो, हर चीज़ों को समझने की कोशिश करो, अपनी जिम्मेदारियों को लेने की कोशिश करो। यकीन मानेंगे अभी भी बर्तन पड़े हुए, इतना काम पड़ा हुआ है। और दूसरी बात है, अब रेहान स्कूल से आया, लेकिन उसको मैं समझा रही हूँ, 3-4 दिन से बोल रही हूँ कि स्कूल में नंबर दे दे मेरा व्हाट्सअप के लिए, ग्रुप वाला, तो अभी तक दिया नहीं। अब उसके लिए भी वो मुझे बोल रहा है मम्मी आप बात कर लेना। यानी स्कूल जाता है तो खुद क्यों नहीं देता है? हर चीज़ का मैं करूँगी क्या? हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरे हाथ में होती है क्या? अपनी जिम्मेदारी लेगा नहीं क्या? सब चीज़ अब जगह पे मम्मी चाहिए उसको, सिर्फ नंबर तो स्कूल में देना है सर को, वो तक नहीं अभी उससे हो रहा है। हर चीज़ के लिए मैं करूँगी। अभी इतना उसको मैं सिर्फ ये पूछी अभी भी कि हॉस्पिटल चल रहा क्या, तो सोचो वो अभी भी ये बोलता देखूंगा मैं। तो कितनी तकलीफ होती नहीं है क्या बताओ। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ ना कि बच्चों लोगों के सहारे नहीं रहना कभी भी। मैं हमेशा यही शुरू से समझाते हुए आए आप लोगों को, बिल्कुल बच्चों के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजरती। ये आजकल के बच्चे वैसे नहीं हैं जो माँ बाप की केयर कर सके, चलो मम्मी आपके लिए वो कुछ नहीं, ये अपना ही सोचते। चलो खैर मैं निकलती हूँ अभी, डॉक्टर से गोली लेने की है, क्योंकि बहुत मेंटली एकदम स्ट्रेसफुल हो रही हूँ, मेंटली एकदम अंदर ही ना झुलस रही हूँ, बयां भी नहीं कर पाती हूँ चीज़ों को कि सिचुएशन कैसी हो रही है मेरे साथ। रात में भी 2 दिन से एकदम सांस में भी एकदम रुक रुक के आ रही, सांस अटक रही है एकदम। सोने के टाइम पे भी रात में एकदम सांस में एकदम चेस्ट एकदम ऐसा ब्रीथिंग ले रही, तो उठ उठ के बैठना पड़ रहा मुझे, इतनी तकलीफ हो रही है। पता नहीं क्यों ऐसी ज़िंदगी में से ना ऐसा लगता है कि अब भरोसा उड़ गया है मुझे ज़िंदगी से। चलिए मैं निकलती हूँ। डॉक्टर को मैंने फ़ोन करके पूछी थी अवेलेबल है क्या, नहीं तो वो बोले है। अभी मैं निकलती हूँ, चलिए दुआ में याद रखिए आप लोग। अभी देखती हूँ, अभी निकलती हूँ यहाँ से। तो हिम्मत ही नहीं हो रही एकदम, ऑटो अभी चक्कर भी इतनी आ रही ना, नाश्ता भी नहीं करी सुबह। पहले सोची हॉस्पिटल जाती, उसके बाद। लाइफ का ऐसा हिस्सा हो गया हिसाब में ज़िंदगी कि आपको अपनी परेशानियों को खुद झेलना है, आपको अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अपनी ज़िंदगी के बोलते हैं ना, सब कुछ आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। बच्चे कुछ काम के नहीं आजकल के,
चलिए मैं हॉस्पिटल जल्दी जल्दी पहुँचती हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। जैनब शेख कितने नंबर वर है? तो सुबह के 11:30 बज गए और मैंने वीर के पास नंबर भी लगा दी हो, तो मेरा नंबर जल्दी ही यानी 10 पेशेंट के बाद भी, फिर भी आप देख सकते हो अभी भी इतने पेशेंट्स आए नहीं है, वरना इतने सुबह सुबह आपको बताना चाहूँगी 11-12 के बाद इतना भरा पड़ा रहता है। अभी भी वेट है, फिर भी मुझे इतनी चक्कर आ रही थी तो मैं गई मेडिकल और वहाँ से मैंने लिया जो ग्लूकोन डी है या एनर्जी ड्रिंक मैंने लिया वहाँ से, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बीपी डाउन हो रहा था। तो मैं सोची चलो ब्रेकफास्ट तो कुछ कर ही नहीं हूँ, नाश्ता और कुछ खाई ही नहीं हूँ, तो ये एनर्जी ड्रिंक पी लेती हूँ क्योंकि बहुत बीपी डाउन हो रहा था मेरा। तो ये दोनों मैंने एनर्जी ड्रिंक ले ली हूँ। तो एनर्जी ड्रिंक के साथ ही साथ मैंने सोचा एक डेयरी मिल्क भी ले लूँ, ताकि मिठास की वजह से जो बीपी होता है, चॉकलेट खाने से बीपी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ जाता है अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, जो पल्स नीचे गिर जाते हैं उस वजह से। तो मैंने सोचा एक है ना डेयरी मिल्क ले लेती हूँ। तो मैंने फ़िलहाल 5 स्टार ले लिया एक, ताकि जो बीपी है, जो मेरा पल्स है वो बराबर लेवल में आ जाए। तो आपको बताना चाहूँगी वीर डॉक्टर के पास है ना एक पेशेंट के लिए कम से कम 15 मिनट का टाइम रहता है। तो उससे मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होने लग रही थी, हाथ पैर कांपने लगे थे। हाँ मैम, मज़ा है। तो फाइनली मेरा नंबर आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब जाके मेरा नंबर लगा है। तो यहाँ पर डोर के पास मैं खड़े हो गई हूँ और ये एंट्री की हूँ मैं डॉक्टर वीर के पास। अपनी सारी प्रॉब्लम्स मैंने डॉक्टर से शेयर किया, क्योंकि आपको अपने डॉक्टर के पास अगर इलाज करवाना है तो पूरी बातें उनको बताना ज़रूरी है कि आपकी लाइफ किस तरह से स्ट्रेसफुल चल रही है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सांस टेंशन वगैरह ज़्यादा लेते हैं एक्चुअली। तो डॉक्टर ने सबसे पहले मुझे कहा कि टेंशन ज़्यादा, क्योंकि ये तो हर टाइम का ही होता है। मैं जब भी डॉक्टर के पास आती हूँ तो उनको पता है मेरा स्ट्रेसफुल कैसा हिसाब किताब चलता है। तो ये पहले वो पल्स चेक कर रहे, तो पल्स तो नॉर्मली बताया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, इंसान को ऊपर की इसमें की बीमारी नहीं होती, अंदरूनी बीमारी ज़्यादा होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती है। एक तो आप मेंटली स्ट्रेस हो सकते हो, या फिर कुछ ऐसे बीमारियों से हो सकते हो जिसमें आपको दिखाई दे सकती है। लेकिन जब मेंटली वाली होती है तो जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ इंसान अंदर ही अंदर घुट के रह जाता है। जैसे होता है, थायराइड की वजह से भी होता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से भी होता है। नींद आती नहीं है पूरा, पैर है ना ऐसे कांपने लग रहे हैं, ठीक है, जैसे कुछ ताकत ही नहीं है, ऐसा पैर एकदम घुटने में ज़्यादा एकदम वो हो रहा है, गलानी आ रही, गलानी एकदम। और है ना ब्रीथिंग लेने में रात में सो रही हूँ ना, तो थोड़ा स्ट्रेस आ जा रहा है, मैं कुछ सोच रही हूँ, ज़्यादा सोचने से होता है। और उससे सांस मेरी अटक अटक के चल रही है एकदम। ऐसा सो रही हूँ ना तो फिर रुक रही है बीच में, फिर उठ रही हूँ, फिर रफ कर रही हूँ अपने आप ऑक्सीजन पल्सेट वगैरह, नींद नहीं होगी तो एसिडिटी पक्का होने वाला है, टाइम पे खाना नहीं है। तो डॉक्टर से मैंने अपनी सारी बातें बताने के बाद, जो भी है मेंटली स्ट्रेस जो हुआ है उसकी वजह से, उन्होंने मुझे डिप्रेशन की भी दवाई चालू करने बोला है कि आप दवाई ले लो फ़िलहाल के लिए। तो ये आ गई हूँ मैं दवाई लेके। बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हो रहा था मुझे कि क्या बताऊँ आपको। तो फाइनली दवाई मुझे मिल गई है। अब देखो, इंसान के अंदर हम कहते हैं ना छोटी मोटी बीमारी होती है, लेकिन दवाई का खर्चा तो उससे डबल हो जाता है। इसलिए कहती हूँ आप सभी से, आप लोग टेंशन ज़्यादा मत लीजिए। मैं ले रही हूँ, लेकिन मेरे को देखकर आप लोग सबक सीखिए कि ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ मत बनाइए अपनी, क्योंकि ज़िंदगी में कैसे होता है मालूम है, ये हमारी ज़िंदगी सिर्फ कुछ पल की है। 30 साल 35 साल 40 साल के अंदर की इंसान की ज़िंदगी, फिर उसके बाद ख़त्म। उसको लाइफ में फिर आगे बढ़ना होता है। तो मैं दवाई लेके फटाफट पहले डॉक्टर के पास गई हूँ, और सारा जो भी है प्रिकॉशन, किस टाइम पे खाना है, वो डॉक्टर साहब ने मुझे बराबर टाइम पे बताया। नींद का गोली है, ये नींद की है। नींद का रात को एक टाइम लेना है, ये दोपहर को एक टाइम लेना है, दोपहर को खाना खाने के बाद में। ये नींद की है ना, एक टाइम रात में। ये 2 टाइम खाना खाने के बाद में। ये गोली स्ट्रेस और टेंशन का रोज एक लेने का। एक तो सुबह में लेंगे तो भी चलेगा। सुबह में वो हीमोग्लोबिन की कोई गोली है क्या, या मीन ये जो दिया ना, ये मल्टीविटामिन दिया ना, सो के लिए भी दिया। ये वाला ये कंटिन्यू चालू रखेंगे तो 1 महीना रखेंगे तो और अच्छा है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। चलिए टाइम लगता है ना, जाओ, ओके। वजन भी कर लेती हूँ। भैया जी फ्लावर दे दो ना, आधा किलो कर दो।
और वटाने भी ऐड कर देना उसमें, 100 ग्राम वटाने कर दो। टमाटर कैसा? 50 रुपये किलो ना, कर दो 1 किलो। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मैंने कुछ सब्जियां खरीदी हूँ, क्योंकि घर जाके मुझे खाना भी पकाना था। साथ ही साथ मेरी नज़र पड़ी ककड़ी के ऊपर, और इसी के साथ ही साथ शलजम भी मैंने देख लिया, क्योंकि बिकॉज़ अभी इस सिचुएशन में मुझे विटामिन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने ककड़ी ली हूँ, शलजम भी ली हूँ, ताकि अगर एक टाइम का मैं खाना नहीं भी खाऊँगी तो कम से कम ये जो है सलाद बना के भी मैं खा सकती हूँ। मीठे है ना? कैसा? 100 रुपये किलो, आधा ही कर दो। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो मेरी नज़र पड़ी ये फ्रूट्स के ऊपर, और यहाँ पर पेरू और इसी के साथ ही साथ ये पपैया भी था। तो मैंने सोचा चलो पहले पेरू ले लेती हूँ, फिर भाई ने बोला कि पपैया भी ले लो, मीठे हैं। तो मैंने 1 किलो का पपैया भी लिया, काफ़ी अच्छा था, मीठा था, लेकिन अभी तक कटिंग नहीं की हूँ। तो ये मैं सोची 2 दिन में कम से कम खाते रहूँगी थोड़े फ्रूट्स, क्योंकि अभी मुझे सख्त ज़रूरत है विटामिन की सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेंटली थोड़ी स्ट्रेस हो रही है और खाना पीना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम करूँगी खाना पीना भी। फाइनली मैं बैठ गई हूँ ऑटो में, और जाते जाते मैं आप सभी से एक बार ज़िंदगी में सबसे कहना चाहूँगी, देखो हमारी ज़िंदगी जब तक है तब तक ज़िंदगी में सभी लेडीज़ को मैं यही अपनी तरफ से कहूँगी, अपने आप पर इतना आप लोग प्रिपेयर करो, अपने आप को इतना आप ऊँचा उठाओ कि सच बता रही हूँ ज़िंदगी में आपको कभी कोई चीज़ की परेशानी ना हो, क्योंकि ज़िंदगी में आपको खुद के अपने प्रॉब्लम सॉल्व खुद ही करना है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आता है। पास से इतनी तबीयत ख़राब लग रही है, अभी भी मेरी हालत इतनी ख़राब है ना कि क्या बताऊँ, चक्कर आ रही। आई शेयर माई डॉक्टर, उनसे हर चीज़ बात शेयर करती हूँ मैं, फैमिली जो भी इश्यूज़ है, क्या चीज़ें आती है, क्योंकि उस हिसाब से जो डॉक्टर दवाई देंगे और मैं कुछ दवाई ले लेती हूँ अपने तरफ से भी। डिप्रेशन, आई मीन मेंटली स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है ना, इस वजह से तो डॉक्टर से मैंने वो भी दवाई ले ली हूँ। और कभी कभी हम ज़िंदगी में कोई बात ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते, तो अपने डॉक्टर से ही बात शेयर कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या है, थोड़े इश्यूज़, यानी मन में मेंटली स्ट्रेस, इतने माइंड में ख्याल जो आ रहे हैं क्या चीज़ों की वजह से। आई एम नॉट प्रमोट टू सुसाइड, मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं कोई सुसाइड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन बट मेंटली स्ट्रेस कुछ इस तरह से हो रहा है ना मेरा, कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। आई हूँ, अभी खाना बनाना है, कपड़े धोना है, बर्तन वर्तन भी वॉश करना है, सब काम पड़ा हुआ है, पहले वो करती हूँ क्योंकि घर का पूरा काम पड़ा हुआ है अभी भी। चलिए दुआ में याद रखिए और अपना ख्याल रखिए, खासकर आप लोग सभी। लेकिन मैं जानती हूँ मुश्किलें हर चीज़ अपन हल कर सकते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो, हौसला रखना ज़रूर है। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं हौसला डाउन होते हुए जा रहा है लाइफ के साथ ही साथ। ज़िंदगी में ये भी सोचती हूँ कि बस बच्चे लोग अपने उस पर हो जाए, वो खड़े हो जाए। बड़े वाले को तो बोल बोल के थक जाती हूँ, लेकिन वो अपनी ही इस पे रह रहा है तो मैं करूँ क्या। उसको मैं कहती हूँ ज़रा तू अपने आप पे दम पे खड़े रहे, क्या मोबाइल की लाइफ में जी रहा है, हर चीज़ मोबाइल नहीं रहती, क्योंकि मोबाइल का इतना उसको ये है ना, उसमें रहता है, उसमें उसे समझ में नहीं आता कि करना क्या है उसको। और इस वजह से मैं इतना स्ट्रेस में और उसकी वजह से जा रही हूँ, उसकी वजह से भी और ज़्यादा जा रही हूँ, उसकी वजह से भी जस्ट दैट्स इट। अभी समझ में नहीं आ रहा क्या। चलिए ब्रेकफास्ट भी नहीं करी, सुबह से भी एनर्जी ड्रिंक भी आपके सामने, बस वही दैट्स इट। अभी मैं ज़रा पका लेती हूँ खाना, फिर आपसे इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद वीडियो आएंगी कलेक्शन की। देखिए पार्सल भी आ गया है, देखें ये देखिए टोटल 3 पार्सल आ गया ड्रेस के, अभी तक उसका रिव्यू नहीं कर पाई हूँ, तो आएंगे 2-3 दिन के बाद वीडियो। और अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी छोटी सी फैमिली बनने की पूरी कोशिश करिए। चलिए मैं आपसे बाद में मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, और दुआ में याद रखिए। बाय एवरीवन, टेक केयर। आज मुझे आप लोगों को टेक केयर बोलना पड़ेगा शायद।